जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ऑनर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कौन सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। तो सभी चीज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में आपको हम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो सभी कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बीएससी मैथ से रिलेटेड आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो लेक्चर चालू करने से पहले एक चीज आपको कंक्लूड कर दूं कि हमारे चैनल पे लगभग सभी सब्जेक्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस का, सेट थ्योरी का, इंटीग्रल कैलकुलस का, मैट्रिसेज का, ट्रिग्नोमेट्री का, सब लगभग अलग सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पे मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सिलेबस डिस्कस करने के लिए मोबाइल के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग का एग्जाम कितने आवर्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए, तो 3 आवर्स का होगा। कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का होगा। और आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ओके, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और अब आपको फर्स्ट ईयर में पेपर 1 पढ़ना होगा, और पेपर 2 पढ़ना होगा। तो जनरली आपको 2 ही ऑनर्स पेपर पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 आपको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये 4 ग्रुप में, यानी आप मान के चलिए कि आपको 4 सब्जेक्ट पेपर 1 में पढ़ना है। ओके, अब पेपर 2 में जो पढ़ना है, ग्रुप ए पढ़ना है, ग्रुप बी पढ़ना है और ग्रुप सी पढ़ना है। इसमें 3 ही ग्रुप पढ़ना है, यानी इसमें मान के चलिएगा आप इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। देखिए, पेपर 1 में हम लोग को ग्रुप ए में सेट थ्योरी पढ़ना है, और सेट थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सेट थ्योरी में आपको पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, और ये आपका वीवीआई है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, स्कोल्डर पढ़ना है, और कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर पढ़ना है, और देयर अर्थमेटिक और एक्सियम्स और चॉइस एंड वेरियस फॉर्म। इस प्रकार से आपको सेट थ्योरी में इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें से जो आपको वीवीआई आपके लिए वो आपका है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इससे एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, करके जाइएगा। और काउंटेबिलिटी और कार्डेबिलिटी, ये 2 क्वेश्चन आपको कलर अलग कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, आपको पहला तो ये करके जाना है एनी हाउ, और दूसरा आपको ये करके जाना है एनी हाउ। तो इतना आप करके जाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? देखिए, ग्रुप बी में आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे देख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप पढ़ना है, विथ एग्जाम्पल पढ़ना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक है, आप देख लीजिएगा और इसको आप इसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ मांगता है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इतने सारे आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप सी की बात करते हैं। देखिए, ग्रुप सी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, और मैट्रिसेज में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो साइमेट्रिक पढ़ना है। सबसे पहला जो पढ़ना है साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ना है, हर्मिशन पढ़ना है, एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेज पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पढ़ना है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ना है, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द रो एंड कॉलम मैट्रिसेज पढ़ना है। दूसरा आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए काफ़ी वीवीआई है, इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है। और दूसरा आइगन वैल्यू पढ़ना है, और आइगन वेक्टर पढ़ना है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ना है ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर,
तो ये सारी चीज़ें हर साल पूछे जाने वाला है। तो ये मैट्रिसेस में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, अगर आप नहीं, आपको टाइम नहीं है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, आइगन वैल्यू पढ़ लीजिए और आइगन वेक्टर पढ़ लीजिए। इतना पढ़ के जाइए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। ओके, तो इतना आप करके जाइएगा और बाकी सब ये सब टॉपिक पढ़ना है, चाहे तो आप इस सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। चलिए अब हम लोग फाइनली बात करते हैं ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में क्या पढ़ना है? देखिए ग्रुप डी में हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। ग्रुप डी में हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको क्या टॉपिक, सब टॉपिक है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पोलिनोमियल एंड इक्वेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, ऑफ द अलजेब्रा और डिस्ट्रिक्ट रूल पढ़ना है, ऑफ साइन और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ना है, और इवैल्यूएशन ऑफ द साइमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, ऑफ द रूट पढ़ना है, क्यूबिक एंड बायोड्रेबिक पढ़ना है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इसमें क्यूबिक और ट्रांसफॉर्मेशन हर रेसिप्रोकल हर सब हर साल पूछे जाने वाला है, तो आप करके जाइएगा। तो आपको हम अलग से कलर चेंज कर देते हैं। देखिए जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ये और रेसिप्रोकल इक्वेशन ये चीज़ से क्वेश्चन हर बार आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्यूबिक बायोड्रेबिक इससे हर साल क्वेश्चन है। ये 3 टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा एनी हाउ। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनली, अब हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 1 हो चुका है। तो देखिए पेपर 1 में आपको टोटल 3 ग्रुप में पढ़ना है। फर्स्ट ग्रुप में है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ द 2 डायमेंशनल, यानी जिसे हम लोग 2D बोलते हैं, और ग्रुप बी में पढ़ना है हम लोग का एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ द 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग 3D बोलते हैं। ओके, और बाकी ग्रुप सी में जो हम लोग पढ़ना है हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ओके, देखिए तो सारी चीज़ के जितने भी आपको जो भी सब टॉपिक के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो लगभग सबका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जरूर अपना देख लीजिएगा, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारा लेक्चर। ओके, तो चलिए अब हम लोग ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में हम लोग को 2D पढ़ना है, और 2D में क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री पढ़ना है, ट्रेसिंग ऑफ द कोनिक सिस्टम ऑफ द कोनिक कॉन्फोकल पढ़ना है, कोनिक पोलर इक्वेशन पढ़ना है कोनिक्स, और इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एसिम्प्टोट्स पढ़ना है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का इसमें जो होगा एसिम्प्टोट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द सर्कल पढ़ना है। तो इतना सारा पढ़ना है। देखिए अब इसमें से जो एसिम्प्टोट है ये हर साल पूछे जाने वाला है। ओके, और पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक, ये 2 चीज़ आप करके जाइएगा, आप और कुछ करके जाइए और नहीं जाइए। ओके, तो चलिए अब हम लोग फाइनली हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में हम लोग को एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ द 3 डायमेंशनल पढ़ना है, और इसमें सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, और कोप्लेनरिटी, शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ द ट्राहेड्रॉन, स्फेरिकल प्लेन पढ़ना है, टेंजेंट प्लेन एंड कोन पढ़ना है, जनरेटिंग एट द लाइन, कंडीशन ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड जनरेशन ऑफ द सेंट्रल कोनोसाइड पढ़ना है। उसके बाद नॉर्मल एंड कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द एलिप्सोसाइड पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। देखिए फाइनली आपको कंक्लूड कर दे 3D में क्या इंपॉर्टेंट है। 3D में आपको एक स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीज़ आपको हमेशा करके जाइएगा, कुछ करके जाइए या नहीं जाइए, इतना चीज़ करके जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। क्वेश्चन आप सीधा ये 2 क्वेश्चन लगा के आएंगे 3D से। ओके, तो फाइनली हम लोग को ग्रुप बी हो चुका है। अब हम लोग ग्रुप सी की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सब टॉपिक पढ़ना है। देखिए सबसे पहला जो मोस्ट वीवीआई और इम्पोर्टेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है, डी मॉर्बस थ्योरम पढ़ना है। और ये वीवीआई थ्योरम है, इसको तो अब अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है तो करके जाइएगा, नहीं करके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम तो आपका 100% आएगा ही आएगा। ओके, और उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद सर्कल पढ़ना है आपको, इन्वर्स सर्कल पढ़ना है, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथमिक ऑफ द कम्प्लेक्स क्वांटिटी पढ़ना है, एंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, और कम्यूटेशन ऑफ द सीरीज पढ़ना है, रिजोल्यूशन ऑफ द फैक्टर इनटू फैक्टर पढ़ना है। तो देखिए हम लोग का जो
रिजोल्यूशन ऑफ द फंक्शन है, ये हम लोग करा चुके हैं, इससे क्वेश्चन आता है कंफर्म आपका साइन और कॉस को प्रूफ करने के लिए आता है डायरेक्टली। तो अगर आप नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उस और डी मॉर्बस भी हम लोग करा चुके हैं। तो आप ज़रूर जाके हमारा जो भी लेक्चर्स है आप जाके देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आई होप आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।